संसद की कार्यवाही जो है वो शुरू हो गई है। दोनों ही सदनों की जो कार्यवाही है, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही, उसकी शुरुआत हो गई है। तो आपको दिखाते हैं क्या कार्यवाही हो रही है। देखिए, राज्यसभा की ये तस्वीरें हैं जहां पर सदन की कार्यवाही की शुरुआत हो गई है। दूसरी तरफ लोकसभा की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो दोनों ही सदनों में कार्यवाही शुरू हो गई है। माध्यम से माननीय मंत्री जी और वस्त्र मंत्रालय के सभी अधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। बहुत अच्छा जवाब दिया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि क्या मेरे लोकसभा क्षेत्र के जिला मुख्यालय रतलाम में, जहां पर शासकीय भूमि करीब 4000 एकड़ उपलब्ध है, वहां पर पीएम मित्र पार्क की स्थापना करेंगे? माननीय अध्यक्ष जी, हमारे सीनियर सदस्य ने काफ़ी अच्छा सवाल पूछा है। लेकिन जब पीएम मित्रा पार्क की कल्पना की गई और इसके साथ में जब उनकी प्रपोजल गई पूरे देश में, तो पूरे देश में से 12 राज्यों से हम लोगों को प्रपोजल मिला और इसमें सभी राज्यों 7 राज्यों को प्रपोजल एक्सेप्ट किया गया, जो गतिशक्ति मॉडल के माध्यम से पूरी इकोसिस्टम से जो काम करने वाली जगह है। तो ये जो प्रस्ताव है, इसमें 51% जो योगदान है वो स्टेट गवर्नमेंट का है। तो उन्होंने धार, रतलाम और कई 4 जगह से प्रपोजल भेजा था, लेकिन धार पसंद किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जी के नेतृत्व में और शिवराज सिंह जी के साथ मिलकर वहाँ उनका MOU भी साइन किया गया है, जहाँ एक जगह में एक साथ में कई सारे लोग एक जैसी चीज़ वस्तुओं का, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, कॉटन बेस्ड इंडस्ट्री का डेवलपमेंट कर पाएंगे। जो ग्लोबल सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए ये पार्क की कल्पना की गई है। 4445 करोड़ का ये जो बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है, इसमें 7 राज्यों ने प्रपोजल दिया है और 7 राज्यों की प्रपोजल, 12 में से 7 राज्यों की प्रपोजल हमने एक्सेप्ट कर ली है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, जनजाति क्षेत्रों में हाथ से कपड़ा बनाने का काम होता है और उनका वेजिटेबल कलर से उनकी डिज़ाइन बनाई जाती है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि क्या इस क्षेत्र को प्रोत्साहित करने की कोई योजना है? सवाल पूछा है और आदिवासी क्षेत्र या कुछ भी जो पूरे देश के क्षेत्र है, जहाँ पे एक भारत श्रेष्ठ भारत की तरह, जिसमें हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट में, टेक्सटाइल यूनिट में, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में, एग्रीकल्चर के बाद में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र है। और जब ये G20 समिट चल रही है, जहां हमारे यहाँ विजिटर्स आते हैं, जो ये वेजिटेबल डाइस की बात कर रहे हैं, जहाँ नेचुरल कलर से बनते हुए कपड़े, उसकी बहुत सारी डिमांड है। और आज उन्होंने जो रतलाम में जो पूछा है, वहाँ रंगाई डाइंग ट्राइब, कक्षा की ट्राइब के लिए उनके बाजू के ज़िले में, निमेर ज़िले में हम लोगों ने वहाँ पे एक हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट का क्लस्टर है, उसके माध्यम से ट्रेनिंग भी कराई गई। हमारे पहचान पत्र है जो आर्टिजन को मिलते हैं, जो पूरे आधार कार्ड से जुड़े हुए हैं। इसके बाद में उसको मार्केट लिंकेज, रॉ मटेरियल सप्लाई और कई कौन से नए प्रकार के वस्त्र में बनाने के लिए उनको रॉ मटेरियल में वैरायटी मिल जाए, उसका सपोर्ट। अगर उनको वर्किंग शेड चाहिए, बड़ा वाला टूल इक्विपमेंट। सभापति महोदय, आपकी अनुमति से गृह मंत्रालय से संबंधित पुलिस प्रशिक्षण, आधुनिकीकरण और सुधार के संबंध में विभाग संबंधित गृह कार्य संबंधित संसदीय अस्थायी समिति के 237वें प्रतिवेदन के अंतर्विष्ट सिफारिशों सम्मुक्तियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में समिति के 244वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों और सम्मुक्तियों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ। Honorable members, I have received 58 notices under Rule 267. In all these notices, there is demand for discussion on the ongoing situation of violence and unrest in Manipur. Sri Sanjeev Arora has also demanded discussion
on passage of Women's Reservation Bill. Honorable members, before I reflect on this, I need to indicate that there is an impression in certain section of media that the time that was allocated at my end for discussion under Rule 176 was limited to 2.5 hours. Honorable members are fully aware that I had indicated to this august House that there is no time limit for discussion on Manipur issues under Rule 176, and that all segments of the House will have full say. So that impression which has been generated in the media is not factually correct. As regards these notices, honorable members, I had को आगे समय एक्सपोर्ट करने के लिए, ग्लोबल सपोर्ट करने के लिए उनको भेजते हैं। एक सवाल उन्होंने जो किया है सिल्क के बारे में, तो सिल्क समग्र 2 स्कीम के माध्यम से, जैसे पहले होता था कि हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन और जम्मू कश्मीर, हमारे नॉर्थ ईस्ट के जहाँ पे लोग हैं वहाँ सिल्क का एक ही क्रॉप होता है, कर्नाटक में एक से ज़्यादा क्रॉप होते थे। तो सिल्क समग्र 2 स्कीम के साथ में हमने MOU साइन किया है। जापान के बाद में हम सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर फैब्रिक में सिल्क के हो सकते हैं। तो सिल्क की चीज़ का कोकून बन जाए, मलबरी, एरी, मूंगा, ऐसे सिल्क को हम लोगों ने सेरिकल्चर विभाग से जोड़ दिया है। उनकी प्लांटेशन हो जाए, उनको सीड्स उपलब्ध कराए जाए, उनका फैब्रिक बने और फैब्रिक एक्सपोर्ट तक हो जाए। तो पूरी वैल्यू चेन से हम लोग काम कर रहे हैं। सरकार पूरी कटिबद्धता से जो आने वाले समय में आज़ादी के अमृत काल में जो हमने संकल्प किया है कि हम लोग पूरी इकोसिस्टम से काम करेंगे। तो टेक्सटाइल में जूट भी है, सिल्क भी है, कॉटन भी है, मैनमेड फाइबर भी है, टेक्निकल टेक्सटाइल है। तो सबको बढ़ावा देने के लिए जो चीज़ ज़रूरी है, इसमें आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ते हुए हमने कदम उठाए हैं। उन्होंने जो सवाल पूछा, इसमें PLI स्कीम के माध्यम से ऑल ओवर इंडिया से 64 प्रपोजल जो आई, जो 10,683 करोड़ की PLI स्कीम, जिसमें बड़े प्लेयर्स आके यहाँ इन्वेस्ट कर सके, PM मित्रा पार्क में उनका इन्वेस्टमेंट हो जाए, क्वालिटी का प्रोडक्शन हो जाए, और वो काम शुरू हो चुका है। Thank you. Shri, question number 182, Shri Tirath Singh Rawat ji. 182 table of the house, sir. Honorable member. माननीय सभापति जी, Honorable members, please take your seat. Let the question hour happen. We'll give you a chance to talk. Please take your seat. के हिस्से के रूप में रेलवे चरणबद्ध तरीके से सैकड़ों रेलवे स्टेशनों पर वीडियो निगरानी प्रणाली लागू कर रहा है, लेकिन अभी तक ये आगे बढ़ा नहीं है, काम जस का तस है। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि रेलवे स्टेशनों में अच्छी व्यवस्थाएं हुई हैं और सुसज्जित हुई हैं। बहुत जगह मैं कह सकता हूँ उत्तराखंड के अंदर भी नया रेलवे पहाड़ के अंदर चढ़ना और 17 सुरंगों से गुजरना, ये आज़ाद भारत में पहली बार देखने को मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ मेरा ये कहना है कि माननीय मंत्री जी ने जैसे कहा कि राज्य से होकर चलने वाली कोई भी ट्रेन पूरी तरह से CCTV कैमरों से सुसज्जित नहीं है। हालांकि इसमें कार्य जारी है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि क्या असामाजिक तत्वों, अपराधियों को जो पता लगाने के लिए सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI सक्षम वीडियो एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर और चेहरे की पहचान सॉफ्टवेयर कब तक होगा? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय ने बहुत ही एक अति महत्वपूर्ण विषय उठाया है। ये विषय उठा है जिसमें कि CCTV के माध्यम से हम पैसेंजर्स को किस तरह से सेफ्टी और सिक्योरिटी की व्यवस्थाएं दे सकते हैं। माननीय सांसद जी ने जो पॉइंट उठाया है कि कैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग भी कर सकते हैं। रेलवे ने इस काम के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं, बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। उन इनिशिएटिव्स के बारे में मैं आपको आपके माध्यम से सदन के सामने रखना चाहूँगा।
सीसीटीवी कैमरा आज की तारीख में एक बहुत ही इंटेलिजेंट यूनिट बन चुका है, जिससे कि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ को उपयोग करके, जैसे फेस रिकग्निशन, जैसे एआई, एक प्रॉपर सर्वेलेंस सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम बन सकता है जिससे कि एक एडवांस में जानकारी मिल सके, जिस जानकारी से जो भी कोई दिक्कत आनी हो, वो सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई पॉइंट हो, उस पर तुरंत एक्शन लिया जा सके। In the notices, the what they want exactly, they have not written. Therefore, they have not substantiated the issue. Sir, I will tell you, Sir, nearly. Issue. Please, sir, raise the issue. No, the same issue. Please, sir. Sir, Sir, I have stated nearly 8 points why the Manipur issue should be discussed, why the Prime Minister should come and give the statement, that everything I have explained. For example, Sir, nearly I'm 200 aware. people Sir, have been sir, killed. sir, 17 are still sir, missing. I'm 500 afraid, people sir. are injured. Yes, sir. 5,000 houses are burned. Please, sir. 60,000 Nothing will go on record now. people Nothing are. will go on record. No. Let's not. Honorable members, honorable members, sir. Please check. Nothing will go on record, sir. Nothing is going on record. No, it's not going. No record. Honorable members, the leader of the opposition. No, please take your seat. Take your seat. Please take your seat. Please take your seat. Take your seat. Please take your seat. Please take your seat. Sir. Nothing will go on record. No, nothing will go on record. Sorry, sir. The honorable. I am constrained to observe that I had given floor to the Honorable LOP, and that floor has not been wholesomely utilized. I have taken a view on both the issues, sir. I have taken a view. Sir, take your seat for a minute. Please, take it. Honorable members, take your seat. Take your seat. Honorable members, take. Honorable, nothing will go on record. Honorable members, I had in categorical terms indicated very firmly on a proper constitutional premise and precedent that from this chair I will be violating my oath if I impart a directive for presence of the Honorable Prime Minister. That has never been done. It is surprising to me that Honorable LOP, Mr. 1 second, I cannot make up, honorable members, I cannot make up for ignorance of the statute and constitution. If the Honorable Prime Minister wants to come, like everyone else, it is his prerogative. From the chair, a directive of this nature, which has never been issued, will not be issued. I do not appreciate leader of the opposition taking this instance. Sir, you are not being well advised. You have legal luminaries on your side. Find out from them. They will help you out. That under constitution and prescription they are under. I cannot give that direction. I shall not. No, sir. Honorable members, I have received 4 notices under Rule 176
for short duration discussion. The same are nothing will go on record. Shri Sushil Kumar Gupta, concern over deteriorating law and order situation in the state of Uttar Pradesh. Shri C.V. Shanmugam,